नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में एएनएम की भर्ती चल रही है। सीटों की संख्या कितनी है तो 5000 से ज़्यादा है। इसका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है और आज आखिरी दिन है। तो बहुत सारे लोग ना अभी एनसीएल का इंतजार कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बिना एनसीएल का भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बिना ईडब्ल्यूएस का भी फॉर्म भर सकते हैं। कई लोगों को मन में ये होता है कि हम तो ओबीसी से आते हैं, मेरा एनसीएल नहीं बना है तो हम कैसे फॉर्म भरें। आप फॉर्म भर दीजिए, रिजेक्ट नहीं होगा, आप ईवर कैटेगरी में चले जाएंगे। लेकिन ना फॉर्म भरने से तो अच्छा है कि आप फॉर्म भर दीजिए। तो इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फॉर्म भरने में गलती हो गया है, तो क्या होगा, इनको सुधार करने का मौका मिलेगा या इनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आगे दिक्कत होगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो है सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा, ये भी कई लोग पूछ रहे हैं कि मेरा एनसीएल नहीं बना है तो क्या डेट बढ़ जाएगा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको पता है कि टोटल सीट कितना है जी, 5006 है टोटल सीट है। और इसमें से एक सीट चाहिए, आपको एक ही सीट चाहिए ना, और एक सीट के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो इसका सिलेबस है ना, सिलेबस जो है आपका एएनएम में जो आपने 2 साल पढ़ा है उससे भी सवाल पूछे जाएंगे, मैथ से भी सवाल पूछा जाएगा, रीजनिंग से भी पूछा जाएगा। ठीक है, रीजनिंग से भी पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें जीके जीएस भी रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि देखिए, अगर बहुत सारे लोग हैं ना जो एएनएम का तो पढ़ लिए हैं लेकिन मैथ रीजनिंग में दिक्कत हो रही है, तो आप जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, तो हमारे यहाँ जो है रीजनिंग के लिए अलग टीचर है, मैथ के लिए अलग टीचर है। तो पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करके एक सीट अपना फिक्स कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में बता देते हैं, फिर हम आगे जानकारी आपको दे देंगे। देखिए, यहाँ पे जो है बैच का नाम है गगनयान बिहार एएनएम की तैयारी। यहाँ पे आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ाया जा रहा है। टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मतलब हो गया आपका जो है एएनएम का सिलेबस, और नॉन टेक्निकल मतलब हो गया जीके जीएस मैथ रीजनिंग। ठीक है, तो इसको जो है आपको यहाँ पे क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। क्या करना होगा, तो ये जो नंबर दिया गया ना 72,899,59,36, इस पर आपको जो है बिहार एएनएम लिख करके मैसेज करना होगा। या फिर एएनएम की तैयारी के लिए आप प्ले स्टोर जो समझते हैं आप लोग, वहाँ आप जाकर के एजुकेशनल लेके आप सर्च करेंगे और वहां से आप इंस्टॉल कर लेंगे। 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे डाउनलोड करके सारी चीज़ें यहाँ से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप भी यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि जो है तैयारी कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इसका डेट कब तक है फॉर्म भरने का। देखिए, आज जो इसका डेट है ना, यहाँ पे देखिए 28 तारीख तक इसका डेट है और शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे के पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है, नहीं भरेंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात आते हैं कि क्या फॉर्म का डेट बढ़ेगा, तो देखिए फॉर्म का डेट नहीं बढ़ेगा, डेट जो है एक्सटेंड नहीं होगा। जो फॉर्म आज तक भर दिया, आगे डेट इसमें बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि जल्दी इसका एग्जाम्स होगा, तो इसमें डेट नहीं बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए गलती हो गया, गलती को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। उसके पहले हम बता दें, मान लीजिए कोई जो है ईबीसी में आता है, ठीक है, या फिर BC2 में आता है और उनके पास एनसीएल अभी तक नहीं बना, तो आप फॉर्म भर दीजिए, आप ईवर कैटेगरी में चले जाएंगे। लेकिन सोचिए, अगर आप नहीं भरेंगे तो कोई भी कैटेगरी में नहीं रहेंगे। इससे अच्छा ईवर में भर दीजिए, आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप भर दीजिए। ईडब्ल्यूएस आपका नहीं बन पाया, उससे क्या होगा, फॉर्म भर दीजिए। SC/ST से आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, क्या होगा, भर दीजिए, लेकिन भरना जरूरी है। ये बात समझ गए। अब बताते हैं फॉर्म भरने में गलती। देखिए क्या होता है ना कि हमेशा, ये आप पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा ऐसे होता रहा है कि जो फॉर्म भरा जाता है कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। जैसे गलतियां क्या है कि जो है फर्स्ट ईयर का मार्कशीट नहीं जो है डाला गया, केवल सेकेंड ईयर का मार्कशीट डाल दिया गया। एनसीएल के जगह निवास का नंबर डाल दिया गया, यानी जो है कहीं ए छोड़ दिया गया, कहीं ई छोड़ दिया गया। इस तरीके की बहुत सारी समस्या है। ठीक है, देखिए अगर आपकी ऐसी समस्या है जिससे बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा और सारी चीज़ें होगी। आगे जो दिक्कत होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, एफिडेविट वगैरह लगा करके काम आपका चल जाएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है कि मेरे फॉर्म में तो ई छूट गया है, मेरे फॉर्म में तो ए छूट गया तो मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री होकर आप पढ़िए। आप नहीं पढ़िएगा तो आप अच्छा भी फॉर्म भरे होंगे तो नौकरी नहीं होगा, अगर आप पढ़े रहिएगा और ए इधर उधर भी रहेगा तो नौकरी हो जाएगा। ये बात आपको समझनी होगी। कोई भी टेंशन मत लीजिए आप लोग। और सुधार करने के लिए मौका, देखिए जहाँ तक उम्मीद है हम लोगों ने मांग किया है सुधार करने के लिए, लेकिन जो है राज्य स्वास्थ्य समिति जो है कम ही उम्मीद है कि जो सुधार करने का मौका देगी।
अभी जो है फॉर्म आपका ऑनलाइन हो गया, इसके बाद एडमिट कार्ड जारी होगा, एग्जाम्स हो जाएंगे और उसके बाद जब स्क्रूटनी वगैरह होगा तो उस समय आप अपना जो भी गलती है उसको ठीक करवा लीजिएगा और उस समय आपको हम बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, फिलहाल आप ये जो है आप तैयारी पर अपना फोकस कीजिए, नहीं तो किसी का ये छूट गया है ना, वो पढ़ कम रहा है, उसी के चक्कर में कैसे हम इसको ठीक करा दें, कैसे हमारा नंबर इधर से उधर हो गया तो हम ठीक करा दें, और इसी के चक्कर में एडमिट कार्ड तो आ जाएगा लेकिन आपका एग्जाम सही से नहीं जाएगा। तो गलती वाले लोग विशेष ध्यान दीजिए, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए और जो छोड़िए, जो छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है उससे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो 5,000 में जो है एक सीट है, अपना एक सीट कंफर्म कर लीजिए आप लोग और जो है यहाँ पे तैयारी शुरू कर दीजिए। 72,899 59,436 पर मैसेज कर दीजिए और आपको जो तैयारी के बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। 100% समझ की गारंटी है, 100%। समझ में नहीं आएगा आप जाके जाइए, वीडियो देखिए, समझ में आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू हो रहा है। मतलब किसी को ABCD नहीं पता हो ना रीजनिंग का, उसे भी समझ में आ जाएगा सब कुछ। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।